I welcome you all in my online classes, and today's chapter number 11, force and pressure, and we are going to study the solution, NCERT solution. अब NCERT सॉल्यूशन जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं NCERT में उसके सॉल्यूशन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिव 2 एग्जांपल ईच ऑफ सॉल्यूशन सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, इफ़ अ बॉल और मार्बल, बॉल कोई भी रबर बॉल है जो एक स्मूथ सरफेस पे रखा गया है और उसको हम पुश करते हैं तो वो क्या करता है कि अपना मूव करना शुरू कर देता है। और मोमेंट में जो मोमेंट जो है किससे मेज़र होता है, स्पीड से। तो कुछ स्पीड के साथ वो मूव करना शुरू कर देता है। तो ये हो गया। दूसरा है कि बच्चे जब झूले में बैठे होते हैं तो क्या करता है कि कोई जो है पीछे से उसको धक्का देता है, पुल करता है, जिसके वजह से, और फोर्स, पुश और पुल क्या है यहाँ पे, जो बॉल को हम लोग पुश कर रहे हैं तो हम लोग एक तरह का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो झूले को पुल कर रहा है, पुल भी करता है, पुश भी करता है, तो फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये हम लोग जो है इसका एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसमें कि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और चेंज हो रहा है शेप में। तो एक है कि कोई थाली है, थाली के ऊपर से हथौड़ा मारा गया तो प्लेट क्या हो गया, पिचक गया। तो प्लेट का जो है वो शेप चेंज हो गया। तो अगर बलून है, उसको दोनों हाथ से अगर मान लीजिए कि दोनों हाथ से ये बलून है और हमने दोनों हाथ अप्लाई कर दिया तो उसका जो है शेप क्या हो गया, शेप जो है चेंज हो गया। तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि थर्ड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू, जो पानी खींचते हैं तो हम लोग को पुल करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। चार्ज बॉडी, कोई चार्ज बॉडी है वो दूसरे को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद जो है कोई भी जो लोडेड पुली है, ट्रॉली है, उसको हम लोग खींचते हैं, पुल करते हैं। देन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, 2 सिमिलर पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और 2 डिसिमिलर पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जो आर्कर है, मतलब जो तीर चलाता है, तो स्ट्रेचेस हर बो वाइल एम एट अ टारगेट। तो जैसे तीर जैसे चलाते हैं, मान लीजिए कि तीर का जो हम लोग बनाएंगे इस तरह का, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो ये क्या होता है, ये रस्सी जो होता है वो उसको खींचा जाता है। ये एरो को जो है एरो भागे, उसके लिए इस रस्सी को क्या किया जाता है, वो खींचा जाता है। और अब इस आधार पे आपको ये वर्ड्स को फिलअप करने हैं। तो टू स्ट्रेच अ बो आर्कर अप्लाइज द फोर्स दैट कॉजेज द चेंज इन इट्स शेप। तो क्या हो रहा है कि जो आर्कर है, जो ये इसको ये मान लो कि जो है एरो है, इसको खींचेगा। इसको क्या करेगा, ये जो मैं मोटा कर रही हूँ, ये जो मैं इस कलर से कर रही हूँ, येलो से, इसको खींचेगा। तो खींचने से क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। देन फोर्स अप्लाइड बाय आर्कर टू स्ट्रेच अ बो इज एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। तो अपने जो है मसल्स का वो यूज़ कर रहा है, आर्कर जो है वो खींचने में अपने हाथों के मसल्स का यूज़ कर रहा है। सो दिस इज मस्कुलर फोर्स। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो इज एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है, तो ये कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि मस्कुलर फोर्स अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा है while arrow moves towards its target the force acting on it are due to जो एरो जो है, एरो क्या हो रहा है, एरो जो है टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, और ये एरो टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, ये किसके वजह से, एंड दैट ड्यू टू, ये 2 चीज़ की वजह से, एक ग्रेविटी है और एक है आपका फ्रिक्शन। तो 2 चीज़ के वजह से ये हो रहा है।
अब यहाँ पे जो है कुछ सिचुएशन दिए गए हैं और यहाँ पे जो कौन एजेंट है, कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, किस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स से क्या हो रहा है। तो फर्स्ट है कि जो लेमन है, नींबू जो है, उसको हम लोग निचोड़ते हैं फिंगर की मदद से, उंगली की मदद से। तो कौन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो फिंगर। किस पे अप्लाई हो रहा है, लेमन। और उससे इस फोर्स के अप्लाई करने से क्या होता है, लेमन जूस निकल रहा है, तो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। देन दूसरा है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट का ट्यूब है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पेस्ट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिंगर से यूज़ कर रहे हैं, तो फिंगर अप्लाई हो रहा है फोर्स। फिंगर अप्लाई कर फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, फिंगर। किस पे अप्लाई हो रहा है, टूथपेस्ट। क्या हो रहा है, तो टूथपेस्ट बाहर निकल रहा है। देन लोड सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड। जो स्प्रिंग वाला जो है तराजू होता है, तो स्प्रिंग से कोई भी चीज़ हम लोग वेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग मान लो कि ये वेट है, ये जो है वेट है, और यहाँ पे हुक लगा दिया गया, और यहाँ इसके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग। और यहाँ पे क्या है, लोड कोई जो है यहाँ पे लोड उठाया हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। तो ये जो स्प्रिंग क्या कर रहा है, फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है, स्प्रिंग पे। लोड जो है उसके नीचे अटैच है, और उससे क्या हो रहा है, स्प्रिंग जो है एक्सपेंड कर रहा है। तो जितना भारी हम लोग डालेंगे उसके हुक में जो, और उतना वेट वो दिखाएगा, और उसकी वजह से उसका स्प्रिंग उतना जो है एक्सपेंड होगा। उसके बाद एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट सर्टेन हाइट। तो एथलीट जो है हाई जंप करने, आपने देखा होगा एथलीट क्या करता है, हाई जंप करता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि तो क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो यहाँ पे एथलीट जो है वो कूदता है, और किसके फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, लेग्स पे, और हाइट को भी वो पूरा करता है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद है अ ब्लैक स्मिथ हमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग टूल। आपने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो है हॉट पीस ऑफ आयरन है, उस पे जो है हैमर का यूज़ करते हैं, जिससे कि बहुत डिफरेंट आर्टिकल बन सके। तो यहाँ पे हैमर जो है जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, हाउ डज फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। जो हैमर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो उसका तो जनरली क्या होता है, शेप चेंज हो रहा है। जो हथौड़ा लगा रहा है, हथौड़ा मार रहा है कुछ गर्म लोहे पे, तो क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज होता है, और धीरे धीरे वो पतला होता है। और ये इफ़ेक्ट जो है वो होता है ड्यू टू हैमरिंग ऑफ पीस ऑफ आयरन। अब 7 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक इन्फ्लेटेड बलून है, जो बलून फुला हुआ बलून है, और वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट वॉल। आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड। अब उसको वॉल जो है, अब एक बलून है जो इन्फ्लेटेड है, बलून है, और उसको वॉल के अगेंस्ट जो क्या करते हैं, प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, रब विद, उसके बाद हम लोग रब करते हैं इसको सिंथेटिक कोई भी कपड़े से। अब इसमें क्या हो रहा है कि इट वॉज फाउंड दैट बलून स्टिक एट द वॉल। बलून क्या हो रहा है कि स्टिक चिपक रहा है वॉल के साथ। तो ये कौन से फोर्सेस हैं, तो ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कुछ कपड़े सिंथेटिक क्लॉथ से हमने रबर को रगड़ा, उससे क्या हो गया, कुछ चार्जेस डेवलप हो गया। चार्जेस डेवलप होने की वजह से जो वॉल है अनचार्ज्ड है, और जो है बलून है चार्ज्ड है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया, और ये अट्रैक्शन हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फोर्सेस
acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in the your hand. You are holding a bucket. प्लास्टिक का बकेट है, जो बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है और उसको थोड़ी से जो है ऊपर उठा के तुम पकड़े हुए अपने हाथ से। तो कह रहा है डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब बकेट को हम लोग पकड़े हैं, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अब ये एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है कि क्यों नहीं उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे है, तो फर्स्ट जो रीज़न है यहाँ पे, द प्रेशर ऑफ वाटर कंटेन इन एक्सर्ट ऑन इट्स वॉल एंड ऑन द बेस ऑफ बकेट। तो बाल्टी में क्या भरा हुआ है, पानी है बाल्टी में भरा हुआ, और ये जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है और पानी क्या है, पानी जो है वॉल पे, इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो ये है। उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब बकेट जो है वो क्या हो रहा है, बकेट जो है ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है, तो ये जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है, अर्थ उसको खींच रहा है। The water is contained in a bucket and pressure of force exerted on the wall of bucket which is sufficient to take it as a force। अब ये जो फोर्स है, ये जो वाटर जो कंटेन्ड हो रहा है बकेट में जो पानी है, और प्रेशर ऑफ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ वॉल ऑफ बकेट, जो प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है पानी की मदद से, तो विच इज़ सफिशिएंट टू टेक इट एज अ फोर्स। ये सफिशिएंट है फोर्स को ये करने के लिए। एज द बकेट इज़ हेल्ड, अब देख जो हम लोग हाथ से पकड़े हुए हैं, बाल्टी भरा हुआ पानी है उसको हाथ से पकड़े हुए हैं, तो हम अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है। तो अर्थ खींच रहा है, जितनी ताकत से अर्थ खींच रहा है उससे ज़्यादा ताकत से हम लोग उसको पकड़े हुए हैं। तो ये दोनों क्या कर रहा है, ओवरकम कर रहा है। ये जो हैंड जो है, हमारा हैंड, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को जो है ओवरकम कर रहा है, जिसकी वजह से कोई मोशन नहीं हो रहा है। अगर मान लो कि अगर हम लोग छोड़ देते हैं हाथ से वो बकेट को छोड़ देते हैं, तो हाथ से बकेट को छोड़ देते हैं, तो हम अपना फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमने अपने फोर्स को जो है हटा लिया। तो क्या होगा कि ग्रेविटी के अंदर ये फोर्स, ये बकेट आ जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। तो तब क्या हो जाएगा, चेंज इन मोशन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब कोई रॉकेट लॉन्च हुआ है और रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। रॉकेट लॉन्च हुआ है, सैटेलाइट को ऑर्बिट में ले जाना है। तो अब कौन कौन से फोर्स जो है रॉकेट पे अप्लाई होंगे इमिडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड। कौन कौन से फोर्स होंगे, तो एक होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो भी चीज़ें ऊपर जाती हैं तो क्या होता है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो एक तो फोर्स तो एकदम परमानेंट है, और दूसरा है ऊपर जा रहा है, तो किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है। एयर में जा रहा है तो एयर में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस बाय अ एयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हेन वी प्रेस अ bulb of a dropper with a nozzle kept in a water, air in the dropper is seen to escape in the form of बबल्स। तो आपने देखा होगा कि ड्रॉपर होते हैं, जिस ड्रॉपर की मदद से हम लोग जो है मेडिसिन भी लेते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म ऑफ मेडिसिन होते हैं, उसको ड्रॉपर 2 बूंद 3 बूंद जो है आपने पोली ड्रॉप में देखा होगा। तो ये जो ड्रॉपर होते हैं, जो होते हैं उसमें क्या होता है कि व्हेन वी प्रेस अ बल्ब ऑफ ड्रॉपर विथ इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, एयर इन अ ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप। अब बबल्स के रूप में, बुलबुला के रूप में, पहले जैसे ही हम लोग ड्रॉपर को अंदर डालते हैं और उसको प्रेस करते हैं उसको पानी लेने के लिए या कोई भी दवाई लेने के लिए, कुछ भी के लिए, तो क्या होता है, पहले बबल्स निकलता है एयर के फॉर्म में, और वंस वी रिलीज द प्रेशर, जैसे बबल्स निकलेगा तभी एयर वाटर उसमें आएगा। जैसे बोतल में होता है कि खाली बोतल हम लोग डालते हैं भरने के लिए,
तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा कर देते तो पहले बबल्स निकलता है। बबल्स का मतलब एयर निकलता है। तो एयर चूँकि उस ड्रॉपर में था और ड्रॉपर में एयर जो है ड्रॉपर में निकलेगा तभी ना वाटर वहाँ पे जाएगा, क्योंकि एयर तो उसमें ऑक्यूपाई किया हुआ था। लेकिन जब हमने वाटर में डाला तो क्या हो गया कि वो एयर धीरे धीरे बाहर निकल गया, वो खाली हो गया। और अब पूछ रहा है यहाँ पे कि द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज़ ड्यू टू। अब पानी उसमें कैसे जा रहा है, कैसे धीरे धीरे पानी आप देखोगे, पहले थोड़ा सा पानी ड्रॉपर में आएगा, फिर धीरे धीरे जो है वो ड्रॉपर जैसा आपने देखा होगा कि इस तरह का होता है और इस तरह का उसमें होता है। यहाँ पे छेद होते हैं और जिसकी मदद से ये आता है। इसको हम लोग प्रेस करते हैं। किसको प्रेस करते हैं? ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। ऐसे ड्रॉपर यहाँ पे ऐसे होता है और यहाँ पे ऐसे होता है। प्रेस किया जाता है इसको, प्रेस किया जाता है इसको प्रेस किया जाएगा। इसमें छोटे से छेद होंगे और पहले क्या होगा कि वाटर जो है इसमें बबल्स के रूप में, एयर बबल्स के रूप में निकलेगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, द राइज ऑफ वाटर क्यों हो रहा है? तो प्रेशर ऑफ वाटर के वजह से है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के वजह से है और शेप ऑफ रबर बल्ब की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे एयर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि एयर बाहर निकल रहा है। तो दैट्स ऑल, दीज वेर द सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 8 साइंस फोर्स एंड प्रेशर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।